जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए सुबह सुबह फिर से आपसे एक और मुलाकात। जैसा कि आपको पता है 75 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा है। तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे कि कैसे लग रहे हैं आपको ये कॉन्सेप्ट्स। और होपफुली आपको वो बहुत सारी चीज़ें जो आपके डाउट्स थे वो सारे दूर हो रहे होंगे। और नए कॉन्सेप्ट्स जैसे ईच एंड एवरी का कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ के जाएंगे और ये बताएंगे कि सर हाँ बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सीखने को मिली। ठीक है, क्योंकि पूरा प्रॉपर जो टॉपिक है पूरा रिसर्च के साथ आपको दिया जाता है और एक एक बात जो आपका डाउट रहता है वो सारा क्लियर किया जाएगा। तो चलिए होपफुली बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है टॉपिक हमारा? ईच एंड एवरी। तो पहला पॉइंट देखिए, ईच एंड एवरी को हम किस किस नज़रिए से जानते हैं, एक एक पहलू सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ईच एंड एवरी आर डिटर्मिनर्स। अगर कोई आपसे पूछे कि ईच एंड एवरी होता क्या है, तो मेरे भाई ईच और एवरी दोनों ही अपने आप में एक डिटर्मिनर है, मतलब एडजेक्टिव है। डिटर्मिनर्स एक प्रकार के क्या ही होते हैं? एडजेक्टिव ही होते हैं। और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है ये आपको पता है, विच डिफाइन अ नाउन। तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। तो डिटर्मिनर भी नाउन को ही क्वालिफाई करता है। बात क्लियर हो गई? तो जी अब हमसे कोई पूछेगा कि क्या है ईच एंड एवरी? एडजेक्टिव है एक प्रकार का, यानी कि डिटर्मिनर है। ठीक है, नेक्स्ट। दोनों का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब कभी भी अगर आप ईच के तुरंत बाद नाउन लगाओगे तो ईच के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। एवरी के बाद अगर हमेशा नाउन लगाओगे तो सिंगुलर नाउन होगा। ईच गर्ल, गर्ल्स नहीं करोगे। तो ईच और एवरी के बाद प्लूरल नाउन नहीं आएगा। ये एरर्स आपके एग्जाम में पूछता है बहुत ज्यादा। ठीक है जी, अगला पॉइंट, ईच इज यूज फॉर टू पर्संस और थिंग्स। देखिए ईच का इस्तेमाल जो है वो टू पर्संस और थिंग्स, दो दो के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर टू पर्संस, इसको मैं पूरा कर देता हूं। ईच इज यूज फॉर टू पर्संस और थिंग्स। और यहीं पर हम इसमें साथ में ले लेंगे मोर देन टू। मोर देन टू, ये थोड़ा सा लाइन अधूरा रह गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ईच का इस्तेमाल दो के लिए भी होता है और दो से ज्यादा के लिए भी होता है। दो के लिए भी और दो से ज्यादा के लिए भी। ठीक है, एवरी इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स। हाँ, ये एवरी जो है कभी भी दो के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये काम की बात है। ये हमेशा कितने के लिए होगा? दो से ज्यादा के लिए। तो सर ईच दो के लिए भी, दो से ज्यादा के लिए भी, और एवरी जो है वो हमेशा दो से ज्यादा के लिए होगा। ये दोनों बातें यहां तक क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट, ईच इज यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब ईच का इस्तेमाल आप प्रोनाउन के रूप में कर सकते हो, एवरी का इस्तेमाल प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है। ठीक है, मतलब एवरी जब आप यूज करोगे तो आपको उसके पीछे तुरंत नाउन ही लगाना पड़ेगा, लेकिन ईच के पीछे नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि यहां पर ये हुआ, ईच जो है वो प्रोनाउन के रूप में यूज हो जाता है, लेकिन एवरी जो है वो नॉट यूज्ड एज प्रोनाउन। तो एवरी प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं होगा। ये दोनों बात ध्यान रखना। ठीक है जी, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने यहां तक क्या सीखा। कि ईच का इस्तेमाल दो के लिए भी होता है, दो से ज्यादा के लिए भी होता है। एवरी का हमेशा दो से ज्यादा के लिए। ईच जो है प्रोनाउन के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है और डिटर्मिनर तो वो है ही। एवरी प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, इससे पहले ही आपको बता ही दिया कि दोनों जो हैं सिंगुलर नाउन लेते हैं और दोनों ही एडजेक्टिव हैं। चलिए जी, अब एक डाउट यहां पर खड़ा होता है कि सर जब बात आएगी दो, तो दो के लिए तो सिर्फ ईच का इस्तेमाल आएगा, लेकिन जब बात आएगी दो से ज्यादा के लिए तो वहां ईच भी यूज होगा और वहां पर एवरी भी, दोनों हो सकते हैं। तो दो के लिए तो कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी अब हमें। लेकिन ये वाली चीज बताइए कि यहां पर क्या करें। तो देखिए आपके दिल में ये डाउट जरूर होगा, ठीक है, और मैं इसको क्लियर करूंगा अभी। हमेशा एक बात याद रखना, जब हम दो से ज्यादा का जिक्र कर रहे हो और कभी भी एज अ होल आपको बोला गया हो, एज अ होल यानी कि ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सभी को एक साथ लिया गया हो, एज अ होल, तब उस केस में तो आप यूज करेंगे एवरी का। लेकिन जब किसी इंडिविजुअल की बात की गई हो, किसकी? इंडिविजुअल की बात, मान लो ये ग्रुप है और इसमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात की गई हो, तो यहां पर हमने कह दिया ईच, यानी कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल।
जब चीजों को एक एक नजरिए से देखेंगे, पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्टिकुलर, ठीक है, तब तो ईच। और जब एज अ होल सबको एक साथ लिया जाए, तब हम इसमें एवरी का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस मुझे आपको समझाना पड़ेगा, एक सेंटेंस से समझाता हूं, ठीक है। सपोज करिए मैंने कहा यहां पर गैप, और फिर मैंने आपसे कहा मदर लव्स हर चिल्ड्रन। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या जहन में आपके आता है? हर माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। तो क्या मैंने यहां किसी इंडिविजुअल मदर की बात की है? क्या मैंने यहां पर यह कहा है कि कुछ मदर्स हैं और उसमें पर्टिकुलर पर्टिकुलर? नहीं। इसका मतलब एक जनरल फैक्ट दिया है मैंने। इसका मतलब मैं सभी माताओं की बात कर रहा हूं। इसका मतलब मैं एक आइडिया कैसा ले रहा हूं, होल आइडिया। तो होल आइडिया की जब भी हम बात करेंगे तो मेरे भाइयां ईच मदर नहीं होगा, ये होगा एवरी मदर। हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। एवरी मदर्स मत करना, कभी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको पता है ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल के लिए ईच, और जब एज अ होल लेंगे तो तब क्या आएगा, एवरी, ठीक है। चलिए जी, एग्जाम्पल्स आपके साथ साथ सामने है। ये अ लेटर। अब मैं चाहता हूं कि आप टेस्ट करें फटाफट। मैं 1 सेकंड के लिए रोकूंगा, आप पॉज करके देखना, फिर मैं आपका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। संजीव ठाकुर सर कैरिड अ बुक इन हैंड। हमारे पास कितने हाथ हैं, 2। और 2 के लिए हम एवरी का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते, ईच का होगा, ठीक है। 2 के लिए आपको पता है ईच ही आता है, एवरी तो 2 से ज्यादा के लिए आता है। अ लेटर वॉज सेंड टू गैप ऑफ द फायरमैन। अब देखिए यहां पर उसने कहा एक लेटर जो है भेजा गया, वॉज टू। टू का मतलब है यहां पर प्रेपोजिशन। और मेरे भाई प्रेपोजिशन जो है अपने पीछे या तो लेता है नाउन या लेता है प्रोनाउन, ठीक है। अब यहां पर नाउन का तो कोई रोल ही नहीं है, तो फिर हमें क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। तो यानी कि यहां पर आएगा प्रोनाउन। बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, आप जीवन में गलतियां नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रोनाउन होगा, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, ईच। और दूसरी बात, ईच के पीछे ऑफ लगने का आपको एक शॉर्टकट भी देता हूं। जब भी ऑफ लगेगा तो ईच के पीछे ही लगेगा, क्यों? क्योंकि याद रखना ऑफ लगते ही सीधी सीधी बात है कि यहां पर हमें प्रोनाउन की जरूरत है। एवरी ऑफ कभी नहीं कर सकते, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। एवरी ऑफ कभी नहीं कर सकते, कभी। और आप कहीं सर पेपर में आता है, अरे मेरे भाई पेपर उठा के देख लेना, आपके पेपर्स में मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो एवरी ऑफ कभी नहीं आता है। हाँ, ईच ऑफ तुम कह सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या एवरी वन ऑफ कह सकते हैं? हाँ, तो एवरी वन कह सकते हो, बट एवरी वन का एवरी से लेना देना नहीं है। एवरी वन तो खुद अपने आप में एक अलग प्रोनाउन हो जाएगा, फिर वो इनसे अलग हट जाएगा। तो ये डाउट भी आपका दूर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विराट कोहली रिप्लाई टू। अब देखो ऑफ आ गया, तो अब तुम कहां रुकने वाले हो। नेक्स्ट, बोथ गर्ल्स। अब 2 लड़कियां जैसे ही देखी तो 2 के लिए तो तुम्हें पता ही है ईच। 2 के लिए ईच आता है, एवरी नहीं आता है। दूसरा, अर्न्स यहां पर क्या है, वर्ब, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट, क्योंकि ये तो फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, और सब्जेक्ट रूप में नाउन या प्रोनाउन। नाउन है नहीं तो प्रोनाउन सीधा ईच आएगा, एवरी प्रोनाउन नहीं हो सकता, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट वियर अ यूनिफॉर्म। प्रत्येक स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। क्या हम किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, ये एक जनरल आइडिया है, जनरल सेंटेंस है, मतलब सभी को एज अ होल बोला गया है कि हर स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहननी ही चाहिए। तो एवरी स्टूडेंट। मैन हैज हिज ओन हैबिट। हर इंसान की अपनी आदतें होती हैं, तो ये तो एज अ होल बोला गया, सभी मैन के लिए बोला गया है। तो मतलब एवरी मैन हैज हिज ओन हैबिट। माई वाइफ एंड आई लव। मेरी पत्नी और मैं, कितने लोग हैं हम, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईच। दूसरी बात, अगर यहाँ 3 भी होते तो तुम एवरी अदर नहीं करते, ईच अदर ही होता है, ठीक है। ईच अदर का मतलब होता है फॉर 2, है ना। चलिए, देयर वर शॉप्स ऑन साइड ऑफ द रोड। रोड के, अब रोड के कितने साइड होते हैं भाई, कोई भी रोड होगी, कैसे भी बना लो, या तो ये या ये साइड, या ये साइड, तो कितनी रोड्स होंगी, 2। तो ईच साइड ऑफ द रोड, ठीक है। देयर वर 2 बॉयज, 2 बॉयज आया, तो आंसर ईच। हर माँ अपने बच्चे, ये तो अभी मैंने बताया था, बोलो इसका आंसर। अभी पिछले में समझाया था आपको, एवरी मदर।
टीचर टीचेस हिज स्टूडेंट्स ऑनेस्टली। हर टीचर जो अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को ईमानदारी से पढ़ाता है, मतलब सभी टीचर्स की बात कर रहा है, एवरी टीचर। अब यही खेल खत्म नहीं हुआ। आपको क्या लगा था, हैं इतने में खत्म हो जाएगा? चल ठीक है भाई, अब देखो आगे अभी तो और खतरनाक चीज। आज आपका हाथ रुकेगा ही नहीं कमेंट किए बिना, ठीक है? अब और कहां पर देखिए, ध्यान रखना, हम ईच का इस्तेमाल नाउन और प्रोनाउन के बाद एम्फेसाइज करने के लिए भी करते हैं, एवरी का नहीं करते। एम्फेसाइज, सर ये क्या है? जैसे यहां पर आ गया दे, अब मैं ये भी तो कह सकता हूं दे हैड टू फिनिश देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। फ्राइडे तक उन्हें अपने असाइनमेंट्स को फिनिश करना था, ठीक है? दे ईच, उनमें से प्रत्येक, एक एक, इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल का काम आपको पता भी, मैंने बताया था। तो ये एम्फेसाइज करने के लिए एवरी नहीं आता, तो दे ईच। वी हैव आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सबकी जिम्मेदारियां हैं। वी ईच, आगे समझ में? तो जब भी कभी एम्फेसाइज, सेंटेंस तो खत्म हो गया वैसे तो सही है, बट यहां हम एम्फेसाइज करने के लगा रहे हैं, तो वी ईच। द सोल्जर्स रिसीव्ड अ मेडल, सोल्जर्स को मेडल मिला। द सोल्जर्स ईच, तो प्रोनाउन हो या नाउन हो, एम्फेसाइज करने के लिए दोस्त सिर्फ और सिर्फ ईच आएगा, ठीक है? मुझे लग रहा है अब आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको मजा आ रहा होगा। इतना ही नहीं है दोस्त, टेंशन ना लो, टीचर ना बना दिया तुम्हें, मेरा नाम बदल देना, ठीक है? ये 75 डेज हार्ड चैलेंज जब तक आए एंड होगा ना, तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होंगे दोस्त। नॉट, अच्छा नोट में क्या है, हम एवरी का इस्तेमाल, अब ये तो ईच में पढ़ लिया आपने, एवरी का अलग इस्तेमाल होता है जहां ईच का नहीं होता है। वी यूज एवरी आफ्टर द एडवर्ब्स ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, जस्ट अबाउट पूरा एक साथ है, जस्ट नहीं, जस्ट अबाउट, जस्ट अबाउट और नियरली। एक तरीका तो इनको रट लो और दूसरा मैं सिखा भी देता हूं। इन सभी एडवर्ब्स के बाद आपको एवरी लगाना है, ईच नहीं लगाना। कारण, क्योंकि जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग लगभग सभी, नियरली मतलब लगभग लगभग वहां तक। तो जब हम किसी चीज को कंप्लीटली पूर्ण रूप से लेने की बात कर रहे होते हैं, तो और एज अ होल कंप्लीटली हम एवरी में ही ले रहे होते हैं, तो इसीलिए इन एडवर्ब्स के बाद हम लोग एवरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो फिर देखना क्या है, आपको ये याद होना चाहिए। यहाँ पर ऑलमोस्ट, नियरली, तो नियरली एवरी होम, ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग, तुम क्या होते हो, लेट होते हो, ठीक है? तो यहाँ तो ये सीधा मिल गया आपको, पेपर में मिलेगा, ठक से आंसर मारोगे आप, ठीक है? अब एक और नई चीज, हम एवरी का इस्तेमाल एक और जगह करते हैं जहां ईच का नहीं करते हैं। टू से हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब है कोई काम कितनी बार, मतलब एक तरीके से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, उसके लिए भी एवरी का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अ ट्रेन, हर 15 मिनट बाद, कितनी बार, हर 15 मिनट बाद, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, तो एवरी 15 मिनट्स। कई लोग ये सोचेंगे सर ने तो कहा था एवरी के पीछे सिंगुलर नाउन आता है, तो मेरे भाई एवरी के पीछे नहीं आ रहा है, ये 15 के अकॉर्डिंग मिनट्स आ रहा है। आ गया ना समझ में? तो कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारे मन में। तो देयर इज अ ट्रेन एवरी 15 मिनट्स, हर 15 मिनट बाद। इलेक्शंस होते हैं कब, हर 5 साल बाद। हाउ ऑफन, कितनी बार, हर 5 साल बाद, तो आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, ठीक है? 2 होगा तो एवरी 2 ईयर्स, 3 होगा तो एवरी 3 ईयर्स, और किसी ने कहा सर जो 2 3 4 ना हो तो एवरी ईयर, बात खत्म, एक को एवरी ईयर कह दो। वी मीट ईच अदर, मैं और मेरी जो जो भी है मेरे वो, मैं और मेरे वो, है ना, मतलब आपकी बात कर रहा हूं। वी मीट ईच अदर आफ्टर, हर 10 दिन बाद, तो एवरी 10 डेज, हर 10 दिन बाद। तो यहां पर जो प्लूरल आया है ये इसके अकॉर्डिंग आया है, ठीक है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? तो होपफुली आपकी बहुत सारी चीजें ईच एंड एवरी को लेकर क्लियर हुए होंगे। अब मैं लास्ट में एक चीज छोड़ के जाता हूं कि अभी आज आपने सब कुछ सीख लिया कि सर ईच और एवरी में क्या फर्क होता है।
2 से 3 बार वीडियो को देखोगे तो जहन में आपके बस जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा भी पॉइंट होता है जहां पर ईच एंड एवरी एक साथ भी आते हैं, अलग अलग आते हैं तो ठीक है, लेकिन ये एक साथ भी आते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी भी खोली जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। 75 डेज के हार्ट चैलेंज में कहीं ना कहीं एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब आपको ये चीज जानने को मिलेगी, ठीक है। तो लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, होम वाली। अच्छा, उसमें से जिसने बच्चे ने देखी होगी तो लास्ट के 3 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे, ठीक है। तो उसके जो आंसर्स हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा, फिर उससे पीछे वाली रिलेट कर लेना, चेक कर लेना, वो वहाँ पर मेरी ध्यान नहीं रही, या एक बार जाके देख लेना, वहाँ पर आंसर्स नीचे पिन हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं। तो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मेहनत, बहुत मेहनत चल रही है, ठीक है। समय बचा हुआ रात के 0.15, ठीक। तो ठीक है, ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। और एग्जाम देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं लास्ट में बोल के जाऊंगा आज, जब आप भीड़ देखते हैं ना, बहुत सारी भीड़ एग्जाम्स के नज़दीक, तो समझ लीजिएगा वो भीड़ ना सिर्फ टेम्परेरी होती है। असली सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जो शांति के समय मेहनत कर रहा होता है। जैसे अभी ये जो समय चल रहा है, ये पीस का समय है, सब सोए हुए हैं, सबको लग रहा है अभी तो एसएससी वाले सोच रहे हैं कि अभी तो 2024 में होंगे सारे एग्जाम्स, एयरफोर्स वाले सोच रहे हैं अभी तो रिजल्ट नहीं आया, बाद में कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टूडेंट की सोच होती है जो 10 नंबर से रह जाएगा, 20 नंबर से रह जाएगा, 50% से रह जाएगा। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन वाला दोस्त, वो रेगुलर तैयारी करता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचना बाकी तो कर नहीं रहे, मैं क्यों करूं। सिलेक्शन वाला हर रोज तैयारी करता है। और इसीलिए लास्ट में मैं कहूंगा, किसी ने बहुत खूब कहा है, इट इज बेटर टू स्वेट एट द टाइम ऑफ पीस देन टू ब्लीड एट द टाइम ऑफ वॉर। मैं सन 2012 से, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, 13 से, मैं तब से कहता आ रहा हूं। तो अब आप मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, इट इज बेटर टू स्वेट एट द टाइम ऑफ पीस देन टू ब्लीड एट द टाइम ऑफ वॉर। युद्ध के समय में खून बहाओगे, इससे अच्छा है शांति के समय में पसीना बहा लो, नहीं तो युद्ध बहाना पड़ेगा। विराट कोहली जो है वो पसीना बहुत बहाता है, इसीलिए जब युद्ध चल रहा है तो आपको पता है दैट विराट कोहली क्या कर रहा है, और ये सबके साथ हो सकता है। उसेन बोल्ट जब गोल्ड मेडल जीतता है, तो मेरे दोस्त इस बात को दिमाग में रखो कि उससे पहले 4 साल ओलंपिक से पहले वो रोजाना पसीना बहाता है। तो पसीना तो बहाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि यू कांट चीट सक्सेस। सफलता को आप धोखा नहीं दे सकते, वो आपको तभी मिलेगी जब आप शिद्दत से मेहनत करोगे। तो लव यू एवरीबॉडी। और जितने भी स्टूडेंट्स जो बेसिक से बैच पढ़ना चाहते हैं, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स एक बार में ही खत्म करने हैं, मेरे को तो एक ही बार में पढ़ने हैं सर से सारे चैप्टर वाइज में, तो ये आपके लिए नया बैच स्टार्ट हुआ है। डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो सिलेक्शन लेने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो बेसिक टू एडवांस है, वैलिडिटी आपको पता है 1 ईयर की है। और ये कैरी डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे है, अभी डिस्काउंट है आपका दिवाली से पहले, तो आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपके जहन में कोई ऐसा पॉइंट आता है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, तो नीचे ज़रूर लिख सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।